जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म को सुनाने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये अपार धन को देने वाली और पाप ताप संताप को दूर करने वाली एकादशी है। वैसे तो भक्तों, एकादशी बहुत पावन तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। एकादशी तिथि भगवान को अति प्रिय तिथि है। इस दिन व्रत करने से, भगवान की पूजा करने से और एकादशी व्रत के महात्म को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा आप ध्यान से सुने। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, ज्येष्ठ महीने की जो कृष्ण एकादशी है, यानी कि कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है, मुझे आप विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का जो नाम है वो अपरा एकादशी है। अपरा यानी कि अपार धन को देने वाली, पाप ताप संताप को दूर करने वाली। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वो संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, नाना प्रकार की सुख और समृद्धियों को भोगता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पुण्यदायक एकादशी के व्रत को करने से भूत प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता। जो दूसरे की निंदा करता है उसको महापाप लगता है। निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करता है तो उस पाप से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और हर किसी को झूठ के जाल में फंसा करके धन ऐंठना, झूठा वैद्य बनना, ये सब जो है पाप कर्म होते हैं। जो काम नहीं आता उस काम को अग्र होकर के करना और दूसरे का नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। इस एकादशी के व्रत के करने से ऐसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। क्षत्रिय अगर युद्ध से भाग जाए तो नरकगामी होता है, परंतु अगर वो भी एकादशी का व्रत कर ले, इस अपरा एकादशी का व्रत कर ले, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है, पापों से स्वर्ग में चला जाता है। जो शिष्य होकर के गुरु का अपमान करता है, विद्या ग्रहण करता है और उसके बाद अपने ही गुरु का अपमान करने लगता है, गुरु की निंदा करने लगता है, ऐसा शिष्य भी नरकगामी होता है। परंतु इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से उसको भी नरक में नहीं जाना पड़ता। भगवान कहते हैं कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से मिलता है, गंगा के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही पुण्य इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। मकर संक्रांति यानी कि जब माघ का महीना होता है उस समय प्रयागराज में स्नान करना और शिवरात्रि का व्रत करना, सिंह राशि पर जब बृहस्पति आ जाए तो उस समय गोमती नदी में जाकर के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, केदारनाथ जी का दर्शन करना, बद्रीनाथ का दर्शन करना और सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस अपरा एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को मिल जाता है। इसी तरह से हाथी का दान करना, स्वर्ण दान करना, घोड़े का दान करना और गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को मिल जाता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी धन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, अंधेरे को मिटाने के लिए जैसे सूर्य काफ़ी है, उसी तरह से पाप को मिटाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायक है। ये जीवन पानी के बुदबुदे की तरह है। मानव शरीर, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
पानी के ऊपर जैसे बुदबुदा होता है उसी तरह से मानव का शरीर है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पाप कर्म करने से डरना चाहिए, हमेशा मानव शरीर से पुण्य कर्म करने चाहिए, हमेशा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, हमेशा भूखे को अन्न, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य जाने अनजाने में जीवन में जो पाप ताप हो जाते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर के इस लोक में नाना प्रकार की सुख और समृद्धियों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के पुर को जाता है। उसके उपरांत भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने तुम्हारे सामने जो कही, लोगों के हित के लिए कही। जो संसारिक मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे, पाप से मुक्त होकर के इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक सुख और आनंद भोगेंगे और अंत में भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। जो भी कोई श्रद्धा भाव से इस एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ेगा, इस एकादशी व्रत की कथा के महत्तम को श्रवण करेगा, सुनने मात्र से सभी पाप तापों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त होगा। शून्य मात्र से हजारों का उदान करने का पुण्य मिलेगा। आनंद कंद भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी महात्म की जय हो।